अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। बच्चों, मैं कार्तिक श्रीवास्तव आज आप लोगों के लिए अपने वादे के मुताबिक एक्सरसाइज 12.1 क्लास 10th वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का वीडियो को लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में ताबड़तोड़ फार्मूले का अध्ययन कराया था और उसके अंदर हमने आपको 30 से ज्यादा फार्मूले लिखवाए थे जो एनसीईआरटी क्लास 10th में एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक से जितने भी प्रश्न उठ सकते हैं उसने में से हमने आपको पूरा फार्मूला लिखवा दिया था और अदर बुकों से भी, क्योंकि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा वो प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियो को अध्ययन कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए अभी पिछले हाल ही में हमने समास का भी अध्ययन कराया हिंदी में और रस भी पढ़ा दिया गया। जो भी वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा होगा वो जा करके देख सकते हैं वीडियोस में से। प्लेलिस्ट भी सबका बन चुका है अलग अलग। तो आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं अपना हमको, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के क्षेत्रफल को, एक्सरसाइज सवालों को ताबड़तोड़ तरीके से देखेंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि दोबारा आपको पढ़ने की कोई जरूरत ना पड़े। एक बार पढ़िए और दम से याद हो जाए, समझ में आ जाए मतलब। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्त की बात कर रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों इस तरीके से। जब सवाल को लगाएंगे तो लिख लेंगे कि त्रिज्या को हमने बताया था आर से वृत्त करते हैं, तो R1 बराबर आपका क्या हो गया 12 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है। R2 बराबर कितना हो गया 9 सेंटीमीटर हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें किसी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। थोड़ा आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, बस क्लियर हो जाए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या के योग के बराबर है। माने जब दोनों वृत्तों की परिधियों को जब जोड़ा जाएगा तो एक नया वृत्त बनेगा। तो लिखेंगे यहां पे। तो बच्चों, दो वृत्तों को जोड़ करके एक नया वृत्त बनाया जा रहा है, माने वो वृत्त आपका बड़ा बन सकता है। तो हम मान लेते हैं कि माना बने वृत्त की त्रिज्या R है। बने वृत्त की त्रिज्या क्या है R है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न ये कह रहा है बच्चों कि बने वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, दोनों वृत्तों की परिधियों का योगफल। तो यहां पर बच्चों बने वृत्त की त्रिज्या आपने क्या लिखा है R, दोनों वृत्त की परिधि का योग। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला हमने बताया था आपको 2πr और दोनों वृत्त की परिधियों का योगफल माने 2πr1 और प्लस 2πr2। ठीक है बच्चों, राइट साइड में आपका 2π कॉमन है, यहां बचा आपका R1 और प्लस R2। 2πr बराबर, यहां से बच्चों 2π से 2π आपका कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब R इज इक्वल्स टू क्या आ गया
R1 और प्लस R2। हमने क्या कहा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि पूरा समझ में आ जाए। अब ये जो त्रिज्या R1 है और दूसरी त्रिज्या क्या है, R2 है, तो R1 का मान बच्चों कितना है, 12 सेंटीमीटर है, R2 का मान 9 सेंटीमीटर है, और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न में दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई थी। एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन कह रहा था जो बना वृत्त की त्रिज्या है वो कैपिटल R है। तो प्रश्नानुसार बने वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधि का योगफल। तो 2 पाई r बराबर 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। 2 पाई r बराबर 2 पाई कॉमन लिया हमने, r1 प्लस r2। जब भी किसी आकृति को जोड़कर कोई आकृति बनाई जा रही हो तो ऐसे कंडीशन है बच्चों, अगर आप पाई का वैल्यू ना रखें तुरंत, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्नों में पाई कॉमन हो जाता है और कॉमन होने के बाद से वो कट जाता है, जिससे आपको सवाल जल्दी भी लगेगा और समय भी नहीं लगेगा आपको लगाने में, और गुणा भाग भी छोटा हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो r बराबर r1 प्लस r2 माने 12 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, r बराबर 21 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट करिए। बच्चों अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन को हम पढ़ते भी रहे हैं, और अगर आप लोगों के पास बुक होगा तो आप लोग भी एक बार क्वेश्चन के बुक को खोल लीजिएगा। उसके बाद केवल ध्यान से आप सुनिए और कॉपी पेन के साथ सुनेंगे तो और अच्छी बात रहेगी। नहीं तो अगर आप ठंडी का मौसम है, आप रजाई में बैठकर केवल सुन लीजिए, सवाल एकदम से सीधे दिलो दिमाग में छा जाएगा आपका। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चों लिखा हुआ है, लिखा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो कितने वृत्त हैं बच्चों, यहां पर दो वृत्त हैं। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं हम लोग। यहां पर बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन है तो लिखेंगे दिया है, माने क्वेश्चन में तो दिया है ना, ये दिया क्या है बच्चों कि एक वृत्त की त्रिज्या आप लिखेंगे कि अरे r1 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, माने एक वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर, और जो दूसरी वृत्त की त्रिज्या है वो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों प्रश्न ये कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अभी आपने देखा इसके पहले वाला सवाल, तो उसके अंदर क्या था कि दो छोटे छोटे वृत्त थे, उसको मिला करके एक बड़ा वृत्त बना, मतलब एक वृत्त बना, तो मिला के बनाएंगे बच्चों तो बड़ा वृत्त ही बनेगा। उसमें क्या था कि दोनों की परिधियां एक दूसरे के योगफल के बराबर थी। यहां पर क्या है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योगफल आपस में बराबर है। तो यहां मान लेंगे कि माना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। माना उस वृत्त की त्रिज्या की त्रिज्या कैपिटल R है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों कि प्रश्नानुसार बने वृत्त का क्षेत्रफल, बने वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योगफल, क्षेत्रफलों का योगफल। अब बच्चों बने वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, बने वृत्त की त्रिज्या क्या है, R है, और हमने क्या बताया था आपको पिछले वीडियो में, पूरा फार्मूला बताया था, मतलब उसमें याद कराने का पूरा प्रयास किए थे आपको हम। तो यहां पर जो क्षेत्रफल की बात हो रही है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तो यहां पर जो बना वृत्त है ये आपका कैपिटल R इसकी त्रिज्या है, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा।
और दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योगफल। तो पहला वृत्त की त्रिज्या R1 माना है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 माना हमने, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों पाई R1 स्क्वायर और प्लस पाई R2 स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि जब कुछ जोड़ के बना रहा हो तो वहां पे पाई का मान आप मत रखिए। पाई देखिए बच्चों यहां से कॉमन है और यहां आपका क्या बचा, R1 का स्क्वायर और प्लस R2 का स्क्वायर। पाई का मान आप रख भी सकते हैं, लेकिन क्या फायदा माथा पच्ची करने से जब सवाल आसानी से लग जाए। हमने कहा बेहतरीन ढंग से सवाल को समझाया जाएगा। यहां देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम किसी को। इसके बाद बच्चों R स्क्वायर हमने लिखा है, R1 की जो वैल्यू है ये आपका 8 सेंटीमीटर है, माने 8 का स्क्वायर। R2 की जो वैल्यू है ये आपका 6 सेंटीमीटर है, 6 का स्क्वायर। अब बच्चों जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36। R स्क्वायर बराबर, तो R इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 और 64 मिलकर कितना हो गया 6। तो यहां पर जब R की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा √100, और आप सभी लोग जानते हैं कि 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 सेंटीमीटर। तो R इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया कि यहां पर पाई का मान नहीं रखेंगे। अब यहां से हम लोगों ने 2 सवाल पढ़ा आज, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन भी। तो यहां पर हमें 1-2 ट्रिक मिल गया आपको। अगर बच्चों आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, चाहे वो यूपी बोर्ड एनसीआर यूपी बोर्ड हाई स्कूल का बच्चा हो, कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन आ गया या सीबीएसई में आ गया, आपसे कह रहा है कि वृत्त की 2 वृत्तों को जोड़कर 3 वृत्तों को जोड़कर उसके परिधि के बराबर है, तो जो नया वृत्त की त्रिज्या पूछेगा, अगर बेटा परिधि के बराबर है तो जितनी भी त्रिज्याएं दी गई हों सबको जोड़ लीजिए, वो क्या हो जाएगी नए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है। और अगर बेटा आपसे कहता है कि क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है, तो क्षेत्रफल की बात करेगा तो आप क्या करेंगे कि R बराबर √R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, अगर 3 है तो प्लस R3 स्क्वायर। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग इसको आसानी से धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। यहाँ पर बच्चों एक वृत्त बना है जिसके अंदर गोल्ड लिखा है, फिर वृत्त बना है उसके अंदर रेड लिखा है, फिर वृत्त बना है ब्लू, फिर ब्लैक और फिर व्हाइट। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं बहुत आराम से धीरे धीरे से समझते हुए। क्वेश्चन बच्चों ये लिखा है कि आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, केंद्र से बाहर की ओर, बच्चों जब वृत्त बनेगा तो केंद्र तो होगा ही होगा, केंद्र से बाहर की ओर 5 प्रकार के वृत्त लगातार बने हुए हैं। जैसे कि लिखा हुआ 5 क्षेत्र गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं, जिनमें अंक अर्जित किया सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। हाँ बच्चों, तो पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं को मिलाती है वृत्त पर स्थित, वो वृत्त का व्यास कहलाता है। तो व्यास गोल्ड वाले का व्यास दिया है बच्चों 21 सेंटीमीटर। कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। और उसके बाद से क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है कि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई, जैसे ये बच्चों एक पट्टी है तो ये 10.5 है। कितना है 10.5। फिर ये पट्टी है 10.5 चौड़ाई है, फिर ये पट्टी है 10.5 चौड़ाई इसकी है, 10.5 इसकी चौड़ाई है। ठीक है। उसके बाद से बच्चों क्वेश्चन कह रहा है अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माने हर एक पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि पहले गोल्ड है, फिर रेड का निकालेंगे, फिर ब्लू का, फिर ब्लैक का, फिर व्हाइट का। तो देखिए जो गोल्ड है, गोल्ड का अपनी एक व्यास है, तो पहले, और ब्लू रेड का पूरा तो है, लेकिन रेड के अंदर आपका गोल्ड छिपा हुआ है। रेड के अंदर क्या छिपा हुआ है? गोल्ड छिपा हुआ है। चलिए देखते हैं पहले हम लोग
बेहतरीन तरीके से आपका गोल्ड। तो आप लिखेंगे बच्चों कि दिया है गोल्ड का व्यास, गोल्ड का व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर। फिर आप लिखेंगे कि गोल्ड का त्रिज्या, गोल्ड का त्रिज्या बराबर, आपको पता है कि व्यास बटे 2 माने 21 बटे 2 सेंटीमीटर। और आपको हमने बताया था बच्चों कि जो गोल्ड है इसको हम लोग त्रिज्या को आर बोलेंगे, और गोल्ड है तो आरजी बोल दिए, तो आरजी का मतलब क्या हो गया कि रेडियस ऑफ गोल्ड। अब बच्चों रेडियस निकल गई तो हम लोग लिखेंगे कि गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, आपको फार्मूला पता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन गोल्ड की बात कर रहे हैं तो पाई और रेडियस ऑफ गोल्ड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पाई का मान होता है 22/7 और रेडियस ऑफ गोल्ड आपको दिया 21/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या आ गया 22/7 और गुणे 21/2 को आप लिख सकते हैं बच्चों 21/2 और गुणे 21/2। अब देखिए यहां पर 2 से आप काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, 7 से 21 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, और तो कट नहीं रहा है, तो 11 गुणे 3 और गुणे 21 और बटे कितना 2। ठीक है बच्चों, 21 तिहाई 63 माने 11 गुणे 63 और बटे कितना 2। 11 तिहाई 33 का 3 हासिल 3 और 11 छक 66 6 69 693 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे 2 माने 2 से भाग करना होगा। तो जब इसका हम लोग भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 छक 12 माने 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आंसर आएगा बच्चों, मतलब कि एरिया ऑफ गोल्ड रीजन माने गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये आपका है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों फिगर आप लोगों के बुक में बना होगा, फिगर को मिटा करके हम चलते हैं अब रेड की तरफ। तो आपको पता है कि रेड में जैसे यहाँ पे हमने रेडियस निकाला, रेडियस ऑफ गोल्ड 21/2, तो इसको आप चाहिए तो 10.5 भी तो कह सकते हैं। 21 का आधा कितना हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। चलिए यह आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रेड का हम यहाँ पे निकाल देते हैं, फिगर आपका उसी स्थान पे बना रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग रेड की तरफ चलते हैं। फिर चलेंगे बच्चों, क्या दिया है आपको, केवल गोल्ड की त्रिज्या दी गई है 10.5 सेंटीमीटर और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई ये आपको दिया गया है कितना है 10.5 सेंटीमीटर 10.5। अब आप लिखेंगे जब हम लोग रेड की त्रिज्या निकालेंगे तो वो केवल रेड की त्रिज्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देख लीजिए यहां पे अंदर एक गोल्ड बना हुआ है, इसके बाहर आपका रेड है, तो यहां पर गोल्ड भी तो शामिल है, तो रेड और गोल्ड मिला करके त्रिज्या है। तो जब निकालेंगे रेड की त्रिज्या तो उसमें गोल्ड भी आ जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे कि रेड तथा गोल्ड का सम्मिलित त्रिज्या बराबर, रेड और गोल्ड को मिलाकर के अब त्रिज्या निकालेंगे हम लोग, तो रेड और गोल्ड का जो त्रिज्या निकलेगा बच्चों यहां पर हो जाएगा रेडियस ऑफ गोल्ड माने गोल्ड की त्रिज्या और प्लस पट्टी की चौड़ाई, क्योंकि हमने कहा बेहतरीन तरीके से समझाना है, तो तरीका आपको ऐसा बताएंगे कि समझ में आ जाए, सवाल कोई दिक्कत ना हो। रेडियस ऑफ गोल्ड आपका 10.5 सेंटीमीटर हम लोगों ने निकाला था और पट्टी की चौड़ाई कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। 10 हो गया 20, आधा 1 माने 21 सेंटीमीटर। ये निकल गया रेड और गोल्ड का सम्मिलित त्रिज्या। बहुत से अध्यापक बच्चों इसको R2 कह देते हैं, R1 हम लोग कह लेते हैं, तो अगर आपको भी R2 कहना हो तो कह लीजिए, या यहां पे डायरेक्ट ऐसे रहने दीजिए। सीधे हम क्या लिखेंगे कि रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर
आपका हो जाएगा रेड तथा गोल्ड क्षेत्र का सम्मिलित क्षेत्रफल। सम्मिलित का मतलब क्या होगा बच्चों? मिलाकर सम्मिलित क्षेत्रफल। और आप बताइए कि अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि रेड का क्षेत्र क्या है इसमें, तो रेड बेटा यही तो है, यही वाली लाइन तो रेड है, अंदर तो गोल्ड है इसके, हमको निकालना है रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। तो रेड तथा गोल्ड क्षेत्र का सम्मिलित क्षेत्रफल माइनस गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब बच्चों जब यहां पे निकाला जाएगा तो रेड तथा गोल्ड का सम्मिलित त्रिज्या आपका कितना आया है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा पाई। ठीक, क्या होगा? पाई। चलिए इसको आप चाहे कैपिटल आर से लिख दीजिए, चाहे रेडियस ऑफ रेड और गोल्ड कर लीजिए, रेड और गोल्ड, आर जी, रेड और गोल्ड, माने पाई आर जी का स्क्वायर और माइनस आपका था क्या? पाई रेडियस ऑफ गोल्ड का स्क्वायर। फिर बच्चों हमने आपको अभी इसका निकलवाया है रेडियस ऑफ गोल्ड, ये आपने निकाला था 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था अभी। इसके बाद से जब इसको निकालेंगे तो पाई का मान हो गया 22/7 और रेडियस ऑफ रेड एंड गोल्ड का कितना है? 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो माने 22/7 और गुणे 21 और गुणे कितना? 21, 7 से काट देंगे 3 बार में, 22 गुणे 21 तिहाई 63 और 22 तिहाई 66 का 6 हासिल कितना? 6, 22 छक्का 132 और 6 138, माने 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके बाद से बच्चों यहाँ पर 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग घटा लेंगे, किसको? 1386 और 346.5 को, माने क्या लिखा है? 1386 और माइनस 346.5। तो दशमलव लगा के 0 बढ़ जाएगा इधर पे, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ क्या? 3 में से 3 गया 0 और 1, माने आपका घटाने पे कितना आ जाएगा बच्चों? 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकलेगा बेटा? रेडियस एरिया ऑफ रेड रीजन, माने लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग ब्लू क्षेत्र की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको अगला पार्ट ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बताते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं ब्लू क्षेत्र के क्षेत्रफल के लिए। रेड तक आपका निकल गया है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या कि ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या, ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या। तो आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ रेड गोल्ड और प्लस पट्टी की चौड़ाई माने 10.5। तो ये आपका 21 सेंटीमीटर है और प्लस 10.5, 21 और 10 कितना हो गया बच्चों? 31.5 सेंटीमीटर। ये आपका ब्लू क्षेत्र का त्रिज्या निकल गया। अब आप लिखेंगे ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, तो यहां पर आप शॉर्टकट में ले सकते हैं रेडियस। ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या जब निकालेंगे तो ये दोनों उसके अंदर मिला रहेगा। ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या केवल नहीं निकलेगी, किसका निकलेगी? ब्लू क्षेत्र, और ऐसे करके आप लिखते हैं ब्लू क्षेत्र व ब्लू रेड व गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या, ब्लू रेड व गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या ये निकल गया। माने ये आपका निकल गया रेडियस ऑफ ब्लू रेड गोल्ड। ठीक है, तो ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर आप जब निकालेंगे तो लिखेंगे बच्चों कि पाई रेडियस, तो आप लिखेंगे
ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई ब्रैकेट में रेडियस ऑफ ब्लू रेड गोल्ड का स्क्वायर और माइनस पाई, और क्या निकालेंगे बच्चों, यहां पर आपका जब ब्लू रेड गोल्ड का त्रिज्या हो गए सम्मिलित त्रिज्या और माइनस रेडियस ऑफ रेड और गोल्ड का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमने सम्मिलित क्षेत्रफल इसका, तो यहां पर जब आप इसका निकालेंगे तो हो जाएगा पाई और ब्रैकेट में 31.5 का होल स्क्वायर और माइनस ये हम लोगों ने निकाल लिया था 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और 31.5 का स्क्वायर माने 2 बार 31.5। अब इसको काट दिया जाए तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, कितना बचा 3 और 5 35 माने 7 पचे 35। तो 22 का 5 से गुणा करेंगे 110 हासिल 11 और 22 चौक 88 और 11 आपका हो गया 99 माने 990 और गुणे 31.5 और माइनस बच्चों ये आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था इसके पहले जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। अब आपका क्या है 99 और 31.5। तो बच्चों 31.5 को 99 से गुणा कर लेंगे, 9 पचे 45 हासिल 4, 9 एकम 9 4 13 हासिल 1, 9 त्रिक 27 और 1 28। फिर आपका आ गया 5 3 8 और 2, 5 5 3 8, 8 3 11 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11 हासिल 1, 2 और 1 3 माने बच्चों आपका आ गया 3118.5 और माइनस 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग इन दोनों को घटा लेंगे। तो आपको पता है ये कि 0.5 है, 0.5 को ऐसे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 में से 6 गया 2 बचा, 11 में से 8 गया 3 बचा, 10 में से 3 गया 7 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया बच्चों रेड ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल, माने पट्टी की चौड़ाई की तरह से ब्लू की त्रिज्या निकाले। अब हम लोग निकालेंगे ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल और फिर व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल। इसको आप लोग नोट डाउन करिए स्क्रीनशॉट लेकर के। फिर हम आगे आपको क्या बताते हैं अगला किसका बचा। अब आपका बचा यहां पर ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम लोग पहुंचेंगे ब्लैक क्षेत्र के क्षेत्रफल के लिए। तो आपको पता है बच्चों जब हम लोग निकालेंगे ब्लैक का तो ब्लैक के लिए क्या करेंगे ब्लू रेड गोल्ड को माइनस कर देंगे। तो डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे क्या कि ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या बराबर, किसी को कोई समस्या होगा वो कमेंट करके पूछ सकता है, क्योंकि वीडियो को हम बना रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, ऐसा नहीं कि समझ में ना आए। समझ में ना आए इसीलिए चाहे क्वेश्चन 4 या 5 ही लगे बट क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। अब बच्चों हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ही चल रहा है अभी आपका ये ताबड़तोड़ तरीके से कि अब आएंगे ब्लैक का। तो अब लिखेंगे ब्लैक कॉमा ब्लू कॉमा रेड कॉमा गोल्ड की सम्मिलित त्रिज्या, कैसी त्रिज्या सम्मिलित त्रिज्या बराबर। तो बच्चों इसके पहले हम लोगों ने निकाला था क्या कि रेडियस ऑफ ब्लू रेड गोल्ड और प्लस पट्टी की चौड़ाई 10.5। तो ये बच्चों कितना आ गया था 31.5 प्लस 10.5, 31 10 41 और आधा आधा मिलकर हो गया पूरा माने 42.0 सेंटीमीटर। तो ये आपका निकल गया ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड की सम्मिलित त्रिज्या। अब आप डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर। तो अब आप लिखेंगे कि पाई रेडियस ऑफ ब्लू रेड गोल्ड का स्क्वायर और माइनस पाई रेडियस ऑफ ब्लू रेड गोल्ड का स्क्वायर। तो अभी आपने देखा था कि हम लोगों का क्या आया था, इसको जब निकाला गया था तो गुणा करके घटाने के बाद तब आपका आया था 1386 आपने घटाया था
उसके पहले जब हम लोग लगा रहे थे तो ये हमारा कितना है, पाई रेडियस ऑफ ब्लू रेड गोल्ड का स्क्वायर। तो पाई रेडियस ऑफ ब्लू रेड गोल्ड का स्क्वायर, पाई का मान हो गया 22/7 और इसकी वैल्यू कितनी है 42 का स्क्वायर। कितना आ गया 42 का स्क्वायर और माइनस आपका ये क्या है रेड ब्लू रेड का स्क्वायर गोल्ड का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और यहां पर बच्चों कितना था 31.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि 22/7 ऐसे कर दीजिए और गुणे आपका लिखा 42, तो 42 गुणे 42। इसको हम एक बार निकाल के दिखा देते हैं कि कैसे आपका आएगा 31.5 31.5। अगर आपके ध्यान में है पिछले सवाल से तो डायरेक्ट वहां से पीछे से देख सकते थे। 7 और 6 का गुणा कितना हो गया 42 माने 22 और गुणे 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25 माने 252। माइनस 7 से अभी हम इसको काटेंगे कितनी बार में 7 चौक 28 4.5। 22 और 50 का भी हम लोगों ने गुणा किया था, लिखा था 99 और गुणे 31.5। अब इसका आप गुणा कर लेंगे 252 और 22 का, तो 22 और दूनी 44 हासिल कितना 4, 22 पंचे 110 और 4 114 हासिल 11, 22 दूनी 44 और 11 55 माने 5544 माइनस 31.5 को अभी हम लोगों ने 99 से गुणा किया था। फिर से एक बार कर लेते हैं किसको 31.5 को 99 से, तो 9 बचे 45 हासिल 4, 9 1 कम 9 4 13 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28। फिर यहाँ बच्चों आगे 5 3 8 और 2 जोड़ लीजिए 5 5 3 8 8 3 11 हासिल 1, 2 1 3 और 8 11 हासिल 1, 2 1 3 माने 3118.5 3118.5। इन दोनों को घटा देंगे बच्चों तो 5544 में से हमको क्या घटाना है 5544 में से घटाना है 3118.5। अब यहाँ पे दशमलव 0 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 3 गया 2 माने बच्चों कितना आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया बच्चों ब्लैक पट्टी की क्षेत्रफल। अब हम लोगों को निकालना है व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल। उसके पहले टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट नोट डाउन। चलिए आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम लोग अच्छे तरीके से बढ़ते हैं अपने पट्टी व्हाइट की तरफ। तो अब आप लिखेंगे क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पर और डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे किसका क्षेत्रफल, पट्टी की त्रिज्या पहले निकाला जाएगा बच्चों, उसके बाद तो क्षेत्रफल तो हम लोग निकालेंगे। बेहतरीन तरीके से वृत्त के क्षेत्रफल के पार्ट को समाप्त किया जाएगा कि किसी भी पॉइंट पे आपको समस्या ना हो। आप जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर आपको बेहतरीन तरीके से एक्सरसाइज 12.1 के पूरे सवालों पूरे सूत्रों को जो इस एक्सरसाइज में लग सकते हैं वो सारा लिखवा दिया गया है। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो एक बार देखें और कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हैं। अब हम लोग आएंगे व्हाइट कॉमा ब्लैक कॉमा ब्लू रेड गोल्ड की सम्मिलित त्रिज्या। तो बच्चों अभी हम लोगों का कितना आया था, आप लिखेंगे बराबर 42 सेंटीमीटर और प्लस पट्टी की चौड़ाई 10.5। 42 और 10 कितना हो गया बच्चों 52.5 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया कि रेडियस ऑफ व्हाइट ब्लैक ब्लू और रेड और गोल्ड, ये निकल गया हम लोगों का। अगर कोई चैनल पर नया व्यूअर होगा, अगर उसको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब देखते हैं बच्चों, सब्सक्राइब करने से फायदा आपका यह है कि जो भी वीडियो पड़ेगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचेगा और आप उससे लाभान्वित हो सकेंगे, उसका अध्ययन सुचारू रूप से कर सकेंगे। अब डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्या कि व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल बराबर व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल बराबर पाई रेडियस ऑफ व्हाइट ब्लू रेड गोल्ड का स्क्वायर और माइनस पाई
रेडियस ऑफ ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा अभी इसका आया था 5544, उस बार हम गुणा भी करके निकाल दिए थे। और यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 और इसकी जो त्रिज्या है ये 42 और 10 कितना हो जाएगा 52.5 है। कितना है बच्चों, मिस्टेक हो गया था जोड़ने में, 52.5 का स्क्वायर। तो आपका आ गया 22/7 और गुणे 52.5 और गुणे 52.5 और माइनस 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। काट दिया जाए बच्चों इसको, अब 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 3 बचा, 7 पच्चे 35, माने आपका आ गया 22 का 5 से गुणा करेंगे 110 हासिल 11, 22 सत्ते 154 और 11 165 और गुणे कितना 52.5 और माइनस 5544। अब बच्चों क्या है 52.5 को गुणा करेंगे 165 से तो 50 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 हासिल 1, 50 25 और 1 कितना 26, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1, 6 पंचे 30 और 1 31। अब इसके बाद से 1 का 5 से 1, 1 का 2 से 1, 1 का 5 से 1, माने 5 2 5 5 10 और 6 16 हासिल 1, 6 1 2 1 3 और 1 4 और 2 6, 5 और 3 8, माने 8 6 6 2, माने 8662.5 और माइनस 5544। तो 0.5 को ऐसे रहने देंगे, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 जाएगा नहीं, हासिल ले चुका, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 3118 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल निकला। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में हम लोगों ने गोल्ड ब्लू रेड ब्लैक व्हाइट सभी पट्टियों के क्षेत्रफल को निकाला। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, लिखा हुआ है बच्चों कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो यहां पर बच्चों पहिए का व्यास बराबर बच्चों कितना है 80 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहां पर अगर बच्चों हम लोग निकाल लें पहिए का त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना हो गया 80 का आधा, 80/2 बराबर कितना 40 सेंटीमीटर। तो आर बराबर आपका निकल गया 40 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है बच्चों व्यास का आधा होता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि कार का जो चाल है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। तो यहां आप लिखेंगे बच्चों कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिखा हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा आवर कर देते हैं। तो यहां आप लिखिए पहले कि किलोमीटर प्रति घंटा है ये। अब आप लिखिए कार द्वारा 60 मिनट में, या ऐसे कर ली 60 मिनट ना करिए, पहले कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 66 किलोमीटर। जैसे बच्चों अगर आप 60 की स्पीड में अपनी बाइक चला रहे हैं तो आप 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएंगे 60 किलोमीटर, 100 की स्पीड में चलाएंगे 100 किलोमीटर जाएंगे। और ये जो कार है 66 की स्पीड से चल रहा है तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा 66 किलोमीटर। तो 1 घंटे में मिनट कितना होता है, कार द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी बराबर कितना हो गया बच्चों 66 किलोमीटर। अब आप लिखेंगे कार द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी, 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 66 किलोमीटर और बटे कितना 10 बटे कितना 60 मिनट हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन कह रहा 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, तो कार द्वारा
10 मिनट में तय की गई दूरी। अगर 66 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदल दें तो 1000 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा मीटर में। और यहाँ पे 60 मिनट है और कितने मिनट में हम लोग निकाल रहे हैं, 10 मिनट में। तो बच्चों यहाँ मिनट से मिनट कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 के पहाड़े में 11 बार में, माने 11,000 मीटर हो गया। ये कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 11,000 और गुणे 100, माने 11 के आगे आपका 3 4 5, 3 2 5 0, ये बदल गया बच्चों किसमें, सेंटीमीटर में। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि हमने सेंटीमीटर में क्यों बदला, क्योंकि बच्चों यहां पर पहिए की जो त्रिज्या है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो अब आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वी नो डैट, क्या जानते हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि। तो यहां पर बच्चों परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, माने 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 40 सेंटीमीटर। तो 22 दूनी 44, चौक का 176, 1760 सेंटीमीटर बटे 7। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अब यहां पे चक्करों की संख्या पूछ रहा है, पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो आप लिखेंगे कि कार के पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, तो चक्करों की संख्या जब कार की पहिया चक्कर लगाएगा तो कुछ ना कुछ दूरी जाएगा, तो बराबर कुल चली गई दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी। तो यहां पर बच्चों कुल चली गई दूरी कितना था, 11 के आगे आपने देखा अभी 11 के आगे 50 सेंटीमीटर था। एक्सक्यूज मी। अब यहां पर बच्चों सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 के आगे आपका 3 4 5 0 गुणे 7 और बटे कितना 176 है। काट दिया जाए बच्चों, अब तो 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 1 के आगे आपका 5 0 और 11 से काटेंगे तो 16 बार में। ठीक है बच्चों, काट दिया जाए 16 से तो 16 छक्का 96, 4 बचा 40, 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, 6250 आ गया ये। तो 625 आ गया, 6250 नहीं, 625 को 7 से गुणा करिए, 7 पच्चे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17 हासिल 1, 7 छक 42 और 1 43, माने 4375 चक्कर। माने बच्चों पहिया जो है 10 मिनट में 4375 चक्कर आपका लगाएगा। अगर कोई समस्या होगा तो अवश्य पूछिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे लिखिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ गया है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है, मतलब क्या है, इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन में देखिए बच्चों लिखा है कि वृत्त का परिमाप, अगर हम मान लें कि माना वृत्त की त्रिज्या r है, क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन आपका ऑप्शनल ना करके लगाने के लिए आ गया, तो आप अच्छे से लगाएंगे क्वेश्चन को, माना वृत्त की त्रिज्या r है। अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, आपका दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल,
तो वृत्त के परिमाप का फार्मूला आप लोगों को पता है 2πr, क्षेत्रफल माने क्या होता है बच्चों, पाई आर का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2r इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माने आर गुणे आर, आर से एक आर कैंसिल हो गया, हम लोग का बचा 2 बराबर आर, आर माने वृत्त की त्रिज्या, तो आर बराबर कितना आ गया हम लोगों का, आर बराबर 2 मात्रक। मतलब क्या हो गया कि आपका विकल्प ए को आप लॉक कर देंगे, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई समस्या हो पूछिएगा, वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, और आप लोग प्रयास करते रहिए, चलते रहेंगे हम लोग, आगे लगाते रहेंगे क्वेश्चंस को। तो मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटकते भटकते, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटकते भटकते, नादान तो वो हैं जो घर से अभी निकले ही नहीं हैं। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग इसी वादों के साथ कि अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आगे की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।